अल्पप्राण, जिसको उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। और जिनको उच्चारण करने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण बोलेंगे। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। जैसे देखिएगा कौन कौन होगा, तो 1, 3 और 5 होता है, ठीक है। 1 के जितना होगा वो होगा, और 3 के जितना होगा, और 5 के उतना है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण बोलते हैं। और महाप्राण किसको बोलते हैं, 2। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ग्रामर के जो क्लास स्टार्ट किए थे, जो सेशन चल रहा था, आज की क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में जो छोड़े थे वहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हम लोग पढ़ चुके तो उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और बारी बारी से लिखते चलिएगा। तो थोड़ा सा रिविजन करा दे रहे हैं कि कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, उससे आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। कल हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वर्णमाला से स्टार्ट किए थे, तो सबसे हमने पहले क्या देखे थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर उसके बाद देखे कि वर्णमाला मेरी हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, यानी किस प्रकार से होती है। तो देखे कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 ताड़नजात, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे कि जो हमारा सब हिंदी है इसका, यानी कि भारतीय संविधान में इसका कहाँ उल्लेख मिलता है, तो हम लोग देखे कि अनुच्छेद 343 और भाग 17 में इसका उल्लेख यानी कि विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि फिर उससे नेक्स्ट देखे थे कि जो हमारा वर्ण होता है, वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन होता है। स्वर किसको बोलते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसे स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। उसकी मात्रा की बात किया जाए तो मात्रा हमारा देखिए कि मात्रा कितना होता है, तो मात्रा 10 होता है। जो अ होता है, अ का हमारा कोई मात्रा नहीं होता है, यानी कि ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। यानी कि सबसे लास्ट हम लोग देखे थे कि स्वर देखे थे और स्वर का उच्चारण देखे थे, यानी कि इसका कहाँ से उच्चारण है। जैसे अ आ के बात करें तो अ हम लोग कंठ से बताए थे, ई के बताए थे, तालु से बताए थे, यानी कि यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। यानी कि यहाँ से हम लोग को आज की क्लास में आगे पढ़ना है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, और साथ साथ हमारे साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा ना। तो आज हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। लिखिएगा स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। लिखिए स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों को हम लोग बांटते हैं, ठीक है। जिसमें लिखिएगा फर्स्ट लिखिएगा कि मुख, द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो कितना होता है, तो हमारा 4 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो लिखिएगा फर्स्ट लिखिएगा विवृत, अर्धविवृत, तीसरा लिखेगा समृद्ध, और चौथा लिखेगा अर्धसमृद्ध, ठीक है। यानी कि स्वरों को वर्गीकरण में हम लोग देखें कि सबसे पहले मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है, कितने होते हैं सर, तो स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है विवृत, दूसरा का अर्धविवृत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध होता है, ठीक है। लिखिएगा कि जो हमारा विवृत होता है उसमें कौन कौन आते हैं, तो लिखिएगा आ जो होता है विवृत, अर्धविवृत में अ, ए और ओ, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेगा समृद्ध में, लिखेगा समृद्ध में लिखेगा ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। उसी प्रकार अर्ध समृद्ध में लिखेगा ए और ओ, ठीक है। यानी कि मुख द्वार खुलने के आधार पर देखें कितना 4, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। विवृत में कौन कौन होगा, तो अ आएगा। अर्धविवृत में कौन आएगा, तो अ, ए और ओ, ठीक है। समृद्ध में छोटी बड़ी, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए और ओ। यानी कि देखिए कि मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 होते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जिह्वा के आधार पर, यानी कि जिह्वा के आधार पर कितना होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर 3 होता है, ठीक है। अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्यस्वर। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, लिखिएगा
जिह्वा के आधार पर स्वरों के लिखिएगा, जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर मान लें इस प्रकार देखें कि अगर हमारा जीभ हमारा ऐसा होता है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अग्रस्वर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मध्य स्वर, और इसको हम लोग बोलेंगे पश्च स्वर। यानी कि हमारे जिह्वा के आधार पर स्वर्गों को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। यानी कि जो जीभ के आगे वाला भाग से बोला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। और जो जीभ के मध्य वाला भाग से बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। और जो जीभ के पीछे वाला भाग से बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पश्च स्वर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, और जो जीभ के यानी कि मध्य भाग से बोला जाता है उसको मध्य स्वर, और जीभ के पीछे वाले भाग से बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं। ठीक है, अग्र स्वर में कौन कौन आता है, तो लिखिएगा ई, छोटी ई, बड़ी ए और ए। ठीक है, उसी प्रकार मध्य स्वर देखें तो मध्य स्वर में कौन आता है, तो अ। और जो अ होता है, अ का क्या होता है कि कोई मात्रा नहीं होता, अ क्या होता है हमारा, उदासीन होता है। उसी प्रकार इसको लिखिएगा, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ठीक है, ओ और औ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, स्वरों का वर्गीकरण में हम लोग देखें क्या क्या, पहले देखें कि वट की स्थिति के आधार पर देखें। ठीक है, सबसे पहले देखें कि ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार, मुख के आधार को देखें तो मुख के आधार को देखें तो क्या होता है कि 4 भागों में स्वरों को बांटा जाता है। ठीक है, विपरीत, अर्धविपरीत, समृत और अजसमृत बांटा जाता है। ठीक है, विपरीत में देख लिए कौन आता है, अर्धविपरीत में कौन आता है, समृत में कौन आता है और अजसमृत में कौन आता है। उसी प्रकार हम लोग देखें कि जीभ के आधार पर देखें, ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांटे। कौन कौन बांटे, तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ठीक है, जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जा रहा है, कौन आगे वाले भाग से बोला जा रहा है, तो हमारे देखें तो क्या होगा, अ, ई, छोटी ई, बड़ी ए और ए, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अग्र स्वर बोलेंगे। और जो जीभ के मध्य भाग से है, यानी कि मध्य भाग से बोला जा रहा है, कौन बोला जा रहा है, तो अ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। और जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जा रहा है, तो कौन बोला जा रहा है, तो देखें कि छोटा ओ, बड़ा ओ और अ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पश्च स्वर बोलेंगे। यानी कि जीभ का हमारा जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग से बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर क्या होता है कि 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिएगा अवृत मुखी स्वर, दूसरा लिखिएगा वृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, यानी कि ओष्ठ की स्थिति की बात करें तो ओष्ठ की स्थिति में हम लोग देखें कि हम लोग स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं अर्धवृत्तमुखी और इसको बोलते हैं वृत्तमुखी। अर्धवृत्तमुखी इसको बोलते हैं कि जिसको उच्चारण करते समय, यानी कि इसको हम लोग बोलते समय क्या होता है कि हमारा ओठ गोलाकार नहीं खुलता है ना, तो जिसको गोलाकार नहीं खुलता उच्चारण करते समय उसको अर्धवृत्तमुखी बोलते हैं, और जिसको उच्चारण करते समय हमारा जो ओठ होता है वो गोलाकार खुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृत्तमुखी बोलते हैं। कौन कौन होता है हमारा, जैसे में देखिए ओ ओ ओ, यानी कि इसको उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा ओठ क्या है, ओठ हमारा गोलाकार खुल रहा है। तो जब हमारा ओठ गोलाकार खुलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तमुखी बोलेंगे। तो पहला लिख डेफिनेशन दीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट लिख लीजिए कहीं पे,
जिसको डिफिनेशन लिखना होगा लिख सकते हैं कि जिनको अर्धवृत्त मुखी में डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इसका उच्चारण करते समय हमारा ओठ जो होता है वो गोलाकार नहीं खुलता है। ठीक है, इसकी संख्या कौन कौन होते हैं, यानी कि कौन कौन आता है कि जिसको बोलते समय हमारा ओठ गोलाकार नहीं खुलता है। तो लिखिएगा, इसके लिखिएगा वृत्त मुखी, उ ओ और ओ। ठीक है, इसी प्रकार लिखिएगा लिखिएगा आ सही दुर्घे और ए और ए। इसको बोलते समय क्या होता है कि हमारा, ठीक है, यानी कि जो ओठ होता है वो गोलाकार नहीं खुलता है। खुद से बोल के देखिए ऊ, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ औ ना, इसको बोल रहे हैं तो हमारा ओठ क्या हो रहा है कि गोलाकार खुल रहा है। लेकिन इसको बोल के देखिएगा तो हमारा गोलाकार ओठ नहीं खुल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त मुखी। ठीक है, यानी कि इसका उच्चारण करते समय हमारा ओठ गोलाकार नहीं खुलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा अयोगवाह वर्ण। ठीक है, अयोग, जो शुरू में हम आप लोग बता रहे थे कि हमारा जो वर्णों की संख्या होता है वो कितना होता है, तो 52 होता है, जिसमें बताएं कि हमारे 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है, और 2 हम बताए थे कि 2 हमारा क्या होता है, अयोगवाह वर्ण होते हैं ना। तो अयोगवाह कौन कौन होते हैं, तो लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा अनुस्वर और अनुनासिक। पहला लिखिएगा अनुस्वर, दूसरा क्या लिखिएगा अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है। अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं, अनुस्वर और अनुनासिक होते हैं, यानी अंग और अ होते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि अनुनासिक का उच्चारण करते समय लिखिएगा अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक एवं मुंह दोनों से हवा आती है, नाक तथा मुख दोनों से हवा आती है या हवा निकलती है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि अनुस्वर का जो प्रयोग होता है, ठीक है, अनुस्वर का प्रयोग होता है वो स्वर के बाद किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ तक आई होप आप लोग को हो चुका होगा। नेक्स्ट लिखिएगा व्यंजन, यानी कि अब हमारा स्वर समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन की ओर चलते हैं। ठीक है, व्यंजन लिखिएगा और इसका डिफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना, यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो लिखिए वे वर्ण जो लिखिएगा कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जैसे बोले हम लोग क, ठीक है, तो हम लोग जैसे बोले क,
तो क्या आ रहा है, क के साथ क्या आ रहा है, अ, ठीक है। यानी कि इसको, यानी कि हम लोग जो क हमारा व्यंजन है, इसको उच्चारण करने में क्या हो रहा है कि हमें अ का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे बोलेंगे क, तो क्या हो जाएगा कि क प्लस अ आ रहा है ना, यानी क प्लस अ आ रहा है। अब अ हमारा क्या है, तो अ हमारा क्या है, स्वर है। यानी कि बिना स्वर की सहायता लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी कि क का, यानी कि व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारण होते, यानी कि जिनको बोलने के लिए क्या होते हैं कि हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इस ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम फिर बोलेंगे ख, तो ख क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो ख प्लस क्या आ रहा है हमारा, अ आ रहा है, ठीक है ना। अब अ हमारा क्या है, तो स्वर है, यानी कि बिना हम स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिएगा हमारा व्यंजन कितना होता है, तो व्यंजन हम बताए थे कि व्यंजन हमारा 33 होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। लिखिएगा व्यंजन, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। दूसरा का लिखिएगा अंतरस्थ व्यंजन, और तीसरा लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा तीसरा, 3 नंबर यहाँ लिख लीजिएगा संघर्षी उसमें व्यंजन, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग कि व्यंजन किसको बोल रहे हैं, तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम क्या बोले, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के देखें हमारा कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, तो स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, अंतरस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक है। तो अब पहला लिख के डैश दीजिएगा आप लोग, फर्स्ट लिखिएगा कि स्पर्शी व्यंजन, पहला लिखिएगा स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, इसका डिफिनेशन लिखिएगा ना, स्पर्शी व्यंजन का डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि वे वर्ण ना, या चाहे वे ध्वनियाँ, ठीक है, जिनको उच्चारण करते समय, ठीक है, वे ध्वनियाँ जो मुख के किसी न किसी भाग को छूते हुए बोली जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं ना। लिखिएगा कि वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जो मुख के किसी न किसी भाग को, ठीक है, छूते छूते हुए बोली जाती है, बोली जाती है, ठीक है, उसे, ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्शी, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जो हमारा हिंदी में व्यंजन जो बताया कि हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है वो कितना होता है, तो हमारा 25 होता है, ठीक है। कितना होता है, स्पर्शी व्यंजन 25 होता है ना। जिसे कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क से लेकर के कहाँ तक होता है, म तक होता है, यानी कि क से लेकर के म तक, ठीक है, वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा ठीक है, लिखिएगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और ञ, र, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ,
और म, यानी कि हमारा क से लेकर के म तक, ठीक है, वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो हमारा 25 होता है। ये आप लोग को नोट करना, ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। साथ साथ सबको नोट करते चलेंगे, ठीक है। वैसे में आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी साथ साथ आप लोग लिखते चलेगा तो और बेहतर होगा, ठीक है ना, ठीक है। कहाँ तक होता है, तो क से लेकर के म तक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कि इधर लिख लीजिएगा, इसको इस तरह से हाईलाइट करके इसको लिख लीजिएगा। पीला करके कर दो, ठीक है। ऐसे आप लोग भी खुद से लिख लीजिएगा। ये जो पीला ये दिख रहा है, ठीक है, इसको लिखिएगा कि स्पर्शी व्यंजन का, स्पर्शी व्यंजन के पांचवा वर्ण नासिक होता है, नासिक होता है, ठीक है, नासिक होता है। इसका उच्चारण करते समय इसकी उच्चारण उच्चारण करते समय नाक से आवाज आती है, नाक से आवाज आती है, इसीलिए इसको हम लोग नासिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग याद रखना है कि जो स्पर्शी व्यंजन होता है उसका जो पांचवा वर्ण होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिक बोलते हैं। यानी कि इसको उच्चारण करते समय क्या होता है कि हमारी नाक से आवाज आती है। जैसे बोल के देखिए, अंग, इया, ठीक है, न, ठीक है, न, म, ठीक है, मूर्धन्य, जैसे बोल के देखिए, ठीक है, हमारी क्या हो रहा है कि हमें नाक से आवाज आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नासिक वर्ण बोलते हैं ना, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं कि जो च छ ज, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक और हाईलाइट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको देखिएगा, ये कलर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो च वर्ण के होता है, जो च छ ज यह होता है, जो च वर्ण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और जो स्पर्शी व्यंजन का जो पांचवा वर्ण होता है, जैसे अंग, इया, मूर्धन्य, न, म, ये जो पांचवा वर्ण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग नासिक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी आवाज़ कर, यानी इसको मतलब बोलते समय क्या होता है कि हमें नाक से आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा ना, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब फिर हम लोग बांटते हैं एक और, इसको इसी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, देखिएगा ध्यान से ना, इसका उच्चारण स्थान देख लीजिए। इसको उच्चारण करने के लिए एक ट्रिक है, याद कीजिएगा आप लोग, इसका KTM DO, ठीक है, KTM 2 याद करने के लिए एक ट्रिक दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हाल ही याद होगा, ठीक है। कैसे याद रखना है कि KTM 2, यानी कि के से क्या होगा हमारा, के से क्या होगा, कंठ, कैसे क्या होगा, कंठ, यानी कि जो क ख ग घ होता है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। उसी प्रकार एम, ठीक है, टे से क्या होता है, कंठ, टी से क्या होता है, तालु, क्या होता है, तालु, तालु का उच्चारण किससे होता है, च छ ज, ठीक है, इसको तालु से उच्चारण होता है। फिर एम, एम से क्या होता है, मूर्धा, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, ट ठ ड ढ, ठीक है। फिर उससे डी, डी से क्या होता है, दंत ना, ठीक है, तो त थ द ध का क्या हो रहा है, दंत से उच्चारण है, दांत से हो रहा है। और ओ से क्या होता है, ओट्स,
ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा ना। यानी कि याद करने के लिए ट्रिक है KTM2, यानी कि KTM2 के से हो गया हमारा कंठ, कंठ से किसका उच्चारण होता है तो कखा का उच्चारण होता है। टी से क्या होता है हमारा तालु होता है, तालु से किसका उच्चारण होता है तो चचा जग होता है। अब एम से क्या होता है हमारा मूर्धा होता है, मूर्धा से किसका उच्चारण होता है तो हमारा ट ठ ड ढ ये होता है, ठीक है। अब फिर डी से होता है दंत, दंत से किसका होता है तो तथा दधक होता है। और ओट से यानी कि ओ से ओट्स, ओट्स से किसका उच्चारण होता है प फ भ म का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तब ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग खुद से बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राणत्व के आधार पर यानी कि हमारा व्यंजन कितने होता है तो 2 होता है, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राणत्व के आधार पर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लिखिएगा, अब नेक्स्ट लिखिएगा ना, नेक्स्ट लिखिएगा प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं तो 2 होते हैं। एक होता है हमारा अल्पप्राण और दूसरा हमारा होता है महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं तो 2 बांटते हैं। कौन कौन तो एक होता है अल्पप्राण और एक होता है हमारा महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण, ठीक है, जिन, ठीक है, वर्णों को यानी कि उच्चारण में या बोलने में क्या होता है कम वायु की जरूरत होती है, यानी कम वायु की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्पप्राण। और जिसको बोलने में क्या होता है ज़्यादा वायु की जरूरत पड़ती है हमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। और अल्पप्राण की संख्या क्या होता है तो ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा 1, 3 और 5। आगे चल के हम लोग बता रहे हैं 1, 3, 5 का मतलब क्या होता है। अब इसको रखिएगा 2 और 4, हाँ। जैसे में देखिएगा अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है तो देखिएगा अल्पप्राण में क्या रखें हम लोग 1, 3 और 5, यानी कि जैसे हम पीछे चलते हैं अभी देखिए 1, 3 और 5 यानी कि 1, ठीक है, ठीक है, 1, 3 और 5 ना, 1, 3 और 5 इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्पप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अल्पप्राण बोलेंगे। 1, 3 और 5 यानी किसको अल्पप्राण, इसको भी अल्पप्राण, अल्पप्राण, इसको भी अल्पप्राण, यानी कि 1, 3, 5 को क्या बोलेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन आएगा क, च, ट, त, म, ठीक है, ग, ज, ड, ठीक है, ड, द और ब, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यानी 1, 3, 5 को हम लोग बोलते हैं कि अल्पप्राण संख्या। और महाप्राण क्या बताएं कि 2 और 4, 2 और 4 कौन कौन होगा, जैसे यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 और 4, तो 2 कौन होगा ये हमारा होगा और 4 ये हमारा होगा। तो 2 और 4 को क्या बोलेंगे हम लोग महाप्राण, इसको क्या बोलेंगे महाप्राण, ठीक है। 2 में कौन कौन आएगा ख, ठीक है, छ, ट, ठ, थ और फ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे महाप्राण। तो याद कैसे रखना है अल्पप्राण, जिसको उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्पप्राण। और जिनको उच्चारण करने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण बोलेंगे। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है तो 15 होती है। जैसे देखिएगा कौन कौन होगा तो 1, 3 और 5 होता है, ठीक है। 1 के जितना होगा वो होगा और 3 के जितना होगा और 5 के उतना है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण बोलते हैं। और महाप्राण किसको बोलते हैं 2 और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। 2 में कौन कौन आएगा और 4 में जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। इसको भी आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण कितना होता है 15 और महाप्राण कितना होता है तो 10 होता है, ठीक है। यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण कितना हमारा होता है तो अल्पप्राण की संख्या कितना होता है 15 और महाप्राण की संख्या कितना होता है तो 10 होते हैं ना। यानी कि 1, 3, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं अल्पप्राण और 2, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग महाप्राण बोलते हैं। इसको डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि जिनको उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्पप्राण। और जिसको उच्चारण करने में हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण बोलेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। तो नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका PDF हम डाल देंगे। तो आज हम लोग कहाँ से पढ़े उसका थोड़ा सा रिवीजन आप लोग करा दे रहे हैं।
तो आज हम लोग देख रहे थे कि आज की क्लास में पढ़े कि स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण को हम लोग 3 प्रकार से ऐसे बांटे हैं, ठीक है। एक बांटे कि हम लोग क्या किस प्रकार से बांटे, तो फर्स्ट हम लोग बांटे कि हमारा मुख के आधार पर। तो मुख के आधार पर देखें कि स्वरों को हम लोग कितने भागों में, 4 भागों में बांटे, विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। उसी प्रकार फिर हम लोग देखें कि जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर हम लोग स्वरों को कितने भागों में बांटे हैं, तो हम लोग जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। यानी कि जो जीभ के आगे वाला भाग से बोला जा रहा है उसको हम लोग अग्रस्वर बोल रहे हैं, जो जीभ के पीछे वाला भाग से बोला जा रहा है उसको हम लोग आगे मध्य भाग से बोल रहा है उसको मध्य स्वर, और जो जीभ के पीछे वाला भाग से उसको हम लोग पच स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें ओठ की स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग ओठ की स्थिति के आधार पर देखें तो देखिए क्या होता है, अर्धवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अर्धवृत्तमुखी कौन कौन आ रहा था, आ, ठीक है, आ ई, ठीक है, ए और ए, ठीक है। फिर देखिए अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कितने कौन कौन होता है, अंग और अ होता है, ठीक है। यानी कि 2 होता है, कौन, अनुस्वर और अनुनासिक ना। बताएं कि जो अनुनासिक होता है इसका उच्चारण करते समय क्या होता है कि हमें नाक पर मुंह दोनों से आवाज निकलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे आए स्वर यानी हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग व्यंजन पाए। व्यंजन देखे कि व्यंजन किसको बोलते हैं, तो व्यंजन देखे कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम लोग क्या बोले, व्यंजन बोले। जैसे हम बोले क, तो क का उच्चारण करने के क्या हो रहा है कि क के साथ साथ हमें अ का भी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि बिना हम स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्यंजन को देखें तो व्यंजन हम लोग हमारा 3 भेद होता है, ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन कौन होता है, स्पर्शी व्यंजन, दूसरा का अंतरस्थ व्यंजन और तीसरा का संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन। आज हम लोग सिर्फ यही पढ़े हैं, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। कल के क्लास में भी हम लोग अघोष और सघोष पढ़ेंगे और फिर अंतरस्थ व्यंजन और संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्पर्शी व्यंजन में क्या देखें कि स्पर्शी व्यंजन किसको बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वे ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करते समय, ठीक है, यानी कि मुंह के किसी न किसी भाग को छूते हुए बोलती हैं उसको हम यानी स्पर्श करते हुए आती है उसको क्या बोलते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन होता है, जैसे कौन कौन होता है, तो हम बताएं कि हमारा क से लेकर कहाँ तक होता है, तो म तक होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 25 होती है ना, यानी कि क से लेकर के म तक। हम फिर बताएं कि इसका उच्चारण, तो जैसे बताएं कि आप लोग का ट्रिक बताएं कि इसका उच्चारण के लिए आप लोग याद रखना है कि एक बाइक के नाम सुने होंगे KTM, तो क्या याद रखना है कि KTM 2 यानी कि KTM 2। के से क्या हो गया हमारा कंठ, 30 से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओठ हो गया, ठीक है। कंठ से उच्चारण किसका हो रहा है, तो इसका हो रहा है, दंत से इसका हो रहा है, मूर्धा से इसका हो रहा है, और हमारा पफल इसका क्या चीज हो रहा है, तो ओठ से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा। फिर बताएं कि जो स्पर्शी व्यंजन का जो 5वां भाग होता है ना, कौन सा भाग, तो 5वां भाग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आवाज यानी कि उच्चारण करते समय इसका जो आवाज होता है वो नाक से आता है, इसीलिए इसको नासिक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बताएं कि जो च छ ज झ है, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बताएं कि संघर्ष एवं ऊष्मीय व्यंजन बोले ना, यानी कि इसको बोलने में बहुत संघर्ष होता है, ठीक है, इसीलिए संघर्ष एवं ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बताएं कि प्राणत्व के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, एक अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण यानी कि जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है उसको हम लोग अल्पप्राण कहते हैं, और जिनको उच्चारण करने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। याद करने का ट्रिक होता है कि 1 3 और 5 ऐसे याद रखना है। 1 3 5 का मतलब क्या हो कि 1 3 5 जैसे देखें कि हाँ 1 3 और 5 इसको हम लोग बोले अल्पप्राण, और 2 और 4 इसको बोले महाप्राण। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट यानी क्लास में हम लोग देखेंगे अघोष सघोष, और फिर इससे आगे जो आएगा वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग के लिए